नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बालियां निकलते समय आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए किसान साथियों, आप ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। किसान भाइयों, जो मैं 5 गलतियां बताऊंगा, अगर ये 5 गलतियां आप अपने खेतों में करते हैं तो कहीं ना कहीं पैदावार आपकी 20 से 30% घट जाती है। ये जो गलतियां आपको नहीं करनी है, इसके लिए आप लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिए। सबसे पहली किसान भाई हमारे ये गलती करते हैं, अपने धान की फसल में नमी बना करके नहीं रखते हैं जब बालियां निकल रही होती हैं तब। यदि आप अपने खेतों में नमी बना करके नहीं रखेंगे तो आपकी बालियां छोटी बड़ी निकलेंगी और दानों का भराव भी अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए किसान भाइयों, जब आपकी बालियां 10 से 15% निकल आए तब आपके खेतों में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। इससे की बालियां आपकी समान रूप से निकलेंगी। दूसरी गलती हमारे किसान भाई क्या करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं। बालियां निकलने के बाद हमारे काफी किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, जबकि हमें बालियां निकलने के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम यूरिया लगाते हैं तो उसमें फंगस का अटैक तुरंत हो जाता है। दूसरा किसान भाइयों, जो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यूरिया में 40% नाइट्रोजन होती है, जबकि हमारे सभी किसान भाई ये जानते हैं। और नाइट्रोजन का क्या कार्य होता है ये भी किसान भाई हमारे जानते हैं, फिर भी ये किसान भाई हमारी गलती करते हैं। नाइट्रोजन का कार्य ये होता है हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना, हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। और जब आपकी बालियां निकल आई तो आप अपनी फसल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं किसान भाइयों। इसलिए हमें बालियां निकलने के बाद यूरिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों। काफी हमारे किसान भाई बालियां निकलते समय बोरोन का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कर दिया है तो ठीक है, और जिन किसान भाइयों ने बोरोन का प्रयोग नहीं किया है उन्हें तो अवश्य 20% वाले बोरान का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि किसान भाइयों, बोरोन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारी बालियों की लंबाई और दाना भराव में सहायक है। जैसे कि किसान भाइयों, आपने देखा होगा जो हमारी बाली होती है उसमें नीचे की साइड जो दाने हमारे खाली रह जाते हैं, यही कारण होता है। बोरोन हमारी बालियों को एक समान निकालने में सहायता करता है और बालियों की हाइट बढ़ाता है और दाना चमकीला करने में बहुत ज्यादा सहायक है। किसान भाइयों, मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप बोरान को प्रयोग अपनी खेती में करते हैं तो 20% एक्स्ट्रा आप उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, चाहे तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप एक खेत में बोरान डालिए और दूसरे खेत में मत डालिए, आपको अंतर बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई देगा। चौथा कार्य ये है किसान भाइयों, सही पोटास का प्रयोग करना है। काफी हमारे किसान भाई इस पर गलती करते हैं। जब बालियां हमारी निकल रही होती हैं तो हमें कौन सी पोटास का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारा धान गबोज अवस्था में होता है तो हमें 0-52-34 की स्प्रे करनी चाहिए, जिसमें 52% हमारा फास्फोरस और 34% जो होता है वो हमारा पोटेशियम पाया जाता है। और जब हमारी 10 से 15% वालियां निकल आती हैं तब हमें 0050 का स्प्रे किसान भाइयों करना चाहिए। किसान भाइयों, पोटास हमारे दाने को चमकीला वजनदार बनाने में सहायक है। अगर हमारा दाना चमकीला होगा और वजनदार होगा तो हमारा कहीं ना कहीं उत्पादन जो है 20 से 15% बढ़ेगा। इसकी मात्रा आपको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। जो मैं 5वां कार्य बता रहा हूँ किसान भाइयों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सी किसान भाई हमारे इस कार्य को करते हैं और बहुत से किसान भाई हमारे आलस कर जाते हैं इस कार्य को करने के लिए, जिससे कि उनकी पैदावार जो है कहीं ना कहीं तो घट जाती है। वो 5वां कार्य है किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग और फंगिसाइड का प्रयोग। जब हमारी बालियां निकल रही होती हैं तो बहुत से कीटों का आक्रमण होता है और तमाम तरह की फंगस का अटैक होता है। और किसान भाइयों, यदि आप इस समय पर कीटनाशक और फंगिसाइड का प्रयोग अच्छी तरीके से कर देते हैं तो आपको 15 से 20% उत्पादन ज्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।